अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त। कुछ डेज़ पहले मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि मैं एक सवाल जवाब का एक सेशन कर लिया करूँगा हर महीने। तो मैंने स्पेशल एक वीडियो इसलिए ऐड नहीं की, अपलोड नहीं की कि जिसमें मैं आपसे सवालात पूछूं, क्योंकि ऑलरेडी जो अब तक जितने भी सवाल ज़्यादातर पूछे गए थे, मैंने वही अहम जो बार बार रिपीट हुए थे सवाल, मैंने उन सब को लिख लिया। मैंने कहा मैं पहले इनका जवाब दे दूं, उसके बाद स्पेशली एक सवालात की वीडियो मैं स्पेशल अपलोड किया करूंगा। तो इस अरसे में जितने सबसे ज़्यादा रूटीन में सवालात पूछे गए हैं वो 9 या 10 हुए थे। मैंने वो सारे लिख लिए। मैंने सोचा मैं उनका सबको डिटेल के साथ आपको जवाब दे दूं। पहला सवाल जो तकरीबन हर दूसरा बंदा ही पूछता है मुझसे, आपकी वर्कशॉप कहाँ है, आप गाड़ी बनवा देंगे, हमें गाड़ी चाहिए, हमें फ़लाँ मॉडल की गाड़ी चाहिए, हमें आप गाड़ी ले दें। तो प्यारे भाई, मेरी कोई वर्कशॉप नहीं है, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कार डीलर हूँ, ना ही मैं कोई कमीशन एजेंट हूँ। मैं गाड़ियाँ नहीं बनाता, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे गाड़ियाँ नहीं बनाता। मुझे जस्ट क्रेज़ है, शौक़ है गाड़ियों का। मेरा बिज़नेस कोई और है। ये गाड़ियों का मुझे जस्ट एक क्रेज़ है। मैं अब जस्ट अपने शौक़ के लिए लेता हूँ और बनवाता हूँ। मैं इसे एज़ ए कारोबार भी नहीं लेता, इसलिए मैं किसी को गाड़ी बना के नहीं दे सकता। ना ही मेरी कोई वर्कशॉप है, ना ही मैं कोई आपको अच्छे डेंटर्स पेंटर्स रिकमेंड कर सकता हूँ। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद जस्ट इतना था कि मैं आपको अवेयरनेस दे दूँ, आप लोगों को खुद इतना पता लग जाए कि कोई डेंटर पेंटर आपके साथ कोई किसी तरह की चालाकियाँ ना कर सके। आपको पता लग जाए मैं गाड़ी बनवाऊँगा, कैसे बनवाऊँगा, कितने में पड़ेगी मुझे। तो मेरा मकसद जस्ट ये है। सेकंड, गाड़ियों के हवाले से अगर मुझे कोई अच्छी गाड़ी नज़र आ जाएगी, फॉर सेल हुई, उसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर मैं इस चैनल पर अपलोड कर दिया करूँगा। साथ ही मैं आपको उसमें अगर कोई ख़ामियाँ होंगी तो मैं वो भी आपको क्लियर बता दिया करूँगा, और अगर कोई खूबियाँ होंगी तो मैं वो भी आपको क्लियर बता दिया करूँगा। एंड साथ ही मैं आपको ऑनर का नंबर भी दे दिया करूँगा। अगर आपको समझ आए तो आप ऑनर से रब्ता करके डील कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास ज़ाती तौर पर कोई गाड़ियाँ नहीं होती। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा सवाल नहीं पूछना चाहिए और कौन सा पूछना चाहिए। अच्छा, सेकंड सवाल था जो सबसे ज़्यादा पूछा गया, वो था मेहरान का एसी कितने में लगता है। देखिए, मेहरान का एसी मुख्तलिफ रेंज है। 18,000 से शुरू होता है, 30,000 तक जाता है, 35,000 तक जाता है। लेकिन ये 35,000 वाला तो वो ड्रामा ही करते हैं। 30,000 रुपये तक जाता है एसी। आपने एसी लगवाना है, काम 18,000 वाला भी करता है, काम 30,000 वाला भी करता है। बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। मामूली तो नहीं, थोड़ा सा भाई कंप्रेसर का ज़रा फ़र्क होता है। अगर आपने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मुस्तकिल तौर पे रखना है तो ये जो 30,000 वाली वैरायटी कहते हैं, आप ये लगवा लिया करें। दोनों निकलवा लिया करें, उससे सस्ता भी और महंगा भी, दोनों अपने सामने रख लिया करें। उसके बाद जो महंगा हो उसकी डील फाइनल किया करें अपने सामने सामान रख कर। ये ना हो कि सामान आपके सामने नहीं और आप डील कर रहे हैं, जब लगता है तो वो सस्ता लगा हुआ होगा आपके इंजन में, आपके इंजन के साथ। तो 30,000 वाला अगर आप डील करते हैं तो 25-26,000 में ये लगा देते हैं। तो यही है रूटीन। अगर आप कम पैसे में लगवाना चाहते हैं तो 18,000 रुपये, अगर आप अच्छा लगवाना चाहते हैं जो 25, 26, 27,000, जहाँ आपको मुनासिब लगे या वो आपके पास फंस जाए दुकानदार। सेकंड सवाल है कि किस मॉडल में एसी कूलिंग ज़्यादा करता है। कूलिंग हर मॉडल में ही करता है, हर मॉडल में ही कूलिंग कर सकता है। इंजन सेम आ रहा है सबका। अगर आप FX में लगवाते हैं तो FX में भी बहुत आला कूलिंग कर सकता है, मेहरान में भी बहुत आला कूलिंग कर सकता है, चाहे 89 मॉडल है या 90 मॉडल है। लेकिन इंजन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, रेडिएटर सही अच्छा होना चाहिए। मेन चीज़, आपकी गाड़ी फुल पैक होनी चाहिए, उसमें एयर लीकेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब ये सब चीज़ें होंगी तो कूलिंग VIP होगी, हर मॉडल में होगी। इवन कि FX में भी आपकी 100 से ज़्यादा होगी। तो कूलिंग अच्छी करने के लिए आपकी गाड़ी अच्छी पैक होनी चाहिए, साइडों से, ऊपर से, नीचे से फुल पैक होनी चाहिए, तो कूलिंग ज़बरदस्त होती है।
अच्छा, एक और सवाल जो बार बार पूछा गया था कि अगर एक गाड़ी हम 1.5 लाख की लेते हैं और उसके ऊपर 1.5 लाख लगाते हैं, वो 3 में पड़ जाएगी, तो वो 3 लाख में सेल हो जाएगी? प्यारे भाई, हमारी पाकिस्तान की मार्केट कुछ इस तरह बन गई है कि लोग कहते हैं सस्ती चीज़ मिल जाए, चाहे वो जितनी गई गुजरी थक्कड़ किस्म की हो। ये जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी बनवाने के लिए है। अगर आप इसे सोचेंगे एज ए कारोबार लेके जाएंगे, तो आप एज ए कारोबार इस तरह का ख़र्चा करेंगे, आपको तो एक गाड़ी 60-70 हज़ार नुकसान देने लग जाएगी। इस तरह की गाड़ी कोई नहीं लेता। लेने वाला जो भी होगा वो कहेगा यार प्रोटीन से बनी हुई हो, मुझे 2,20,000 रुपये में बनी हुई गाड़ी, नई बनी हुई गाड़ी मिल जाए, वो उसमें ज़्यादा खुश रहेगा, बजाय इसके कि उसे 3-3.25 की बगैर प्रोटीन के बनी हुई गाड़ी मिले, वो चीज़ नहीं लेगा। तो ये जो मैं आपको आइडिया देता हूँ, ये मैं आपको आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी बनवाने के लिए देता हूँ। तो इसलिए आप इसे कारोबारी साइड पर मत लेके जाइएगा। किसी दिन मैं इस पर डिटेल कोई वीडियो बना के अपलोड करूँगा कि अगर आप कारोबारी करना चाहते हैं तो उसमें आपको किस तरह का गाड़ी बनवानी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है कि नया EFI इंजन कितने का आता है, या पुराना जो इंजन होता है वो EFI में कन्वर्ट हो सकता है? इन दोनों चीज़ों का एज सच मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कोई नहीं है। मैंने EFI इंजन कभी तब्दील नहीं किया, ये पुराना निकाल कर और न्यू EFI इंजन डाला गया हो। लेकिन मैंने इस सवाल के लिए मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली थी, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि नया EFI इंजन तकरीबन 80 से लेकर 90,000 रुपये तक आता है। हाँ जी, 80 से लेकर 90,000 रुपये तक नया EFI इंजन मेहरान का। सस्ता होता तो मेरा ख्याल हर दूसरा बंदा EFI इंजन लगवा के फिर रहा होता। तो नया इंजन इतने का आता है। एंड सेकंड, पुराना इंजन EFI में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने मैकेनिक से इस बारे में बात की थी, उसने कहा जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो टेक्निकलिटीज़ मुझे बताने लग गया तो वो मुझे नहीं समझ आई, टेक्निकल सा सवाल है। तो इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो आपको उसी मैकेनिक के साथ इंटरव्यू करके मैं आपको दिखा दूंगा, जिसमें वो डिटेल से आपको इंजन सामने रख कर बता देगा कि क्या क्या चीज़ तब्दील करके तो ये पुराना इंजन EFI में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इस सवाल के जवाब में ये बात है कि कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, इसके बाद 2 और सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछे गए कि मेहरान में 660 सीसी ऑटो इंजन लग सकता है तो ख़र्चा कितना आता है, एंड सेकंड, किस कार में ऑटो इंजन लगवाना बेहतर है। 2 सेम से सवाल थे, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा ही कर दिया। देखें, ऑटो इंजन आप जिस गाड़ी में भी लगवाएं लग सकता है, कोई पाबंदी तो नहीं है, कोई मना तो नहीं किया गया कि इस गाड़ी में नहीं लग सकता, इसमें नहीं लग सकता। सब कुछ हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन बात यह है कि आपका करने का स्टाइल, आपका मैकेनिक वो कितना एक्सपर्ट है। तो मेहरान में ऑटो इंजन बिल्कुल लग सकता है, और जापानीज़ जो हैं 660 सीसी वो बिल्कुल लग सकते हैं, FX में लग सकते हैं। आप इनमें से किसी भी गाड़ी में लगवाना चाहें आप लगवा सकते हैं, खैबर में लगवाएं, आप जिसमें भी लगवाएं, बढ़ाते जाएं, इंजन की कैपेसिटी बढ़ाते जाएं और आप लगा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। आता कितने का है? देखें, अगर आप ऑटो के साथ इसे लगवाते हैं, मैंने अभी तक नहीं लगवाया, अब मेरा एक मूड था, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का है कि मेहरान ऑटो में मैं एक बनवाऊँ 660 सीसी में। मुझे उस तरह की कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी कि जो मेरे प्रोजेक्ट के हवाले से ठीक हो। तो इसके ऑटो इंजन 660 सीसी का इसके साथ ऑटो के साथ लगवाने का ख़र्चा तकरीबन 45 से लेकर 50,000 के दरमियान में आ जाता है। ये मैंने मैकेनिक से पूछा था, मज़ीद मैंने 1-2 शॉप से भी पता किया इंजन का रेट, उन्होंने मुझे दिया। तो अगर इससे हुआ भी सही तो 2-4 हज़ार तकरीबन अप डाउन हो सकता है, लेकिन रेट यही है, 45 से लेकर 50,000 तक, 51-52 हज़ार तक आपका इतना ख़र्चा लग जाता है, और आपका इंजन 660 सीसी ऑटो गियर के साथ आ जाएगा। उसके बाद एक और सवाल कि अगर इंजन का ब्लॉक तब्दील होगा तो बुक पर नंबर भी तब्दील करवाना होगा। तो मेरे भाई, इंजन का नंबर तो ब्लॉक पर ही होता है। अगर आपने ब्लॉक तब्दील किया है या आपने पूरा इंजन लेकर तब्दील किया है
तो उसके नंबर की आपके पास रसीद लाजमी होनी चाहिए ख़रीदारी की, कि मैंने ये नंबर चेंज किया है। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतना ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। आप जस्ट एक एप्लीकेशन देंगे एक्साइज टेक्नीशियन डिपार्टमेंट को कि मैंने ये नंबर, ये गाड़ी का इंजन चेंज किया है या ब्लॉक चेंज किया है। आप तो इंजन ही चेंज कहेंगे, आप ये ब्लॉक चेंज क्या लिखेंगे उसमें, कि मैंने ये चेंज कर दिया है, मेरा ये न्यू नंबर है, काइंडली इसे अपडेट किया जाए। तो आई थिंक उसकी कोई माइनर सी फ़ीस भी है, वो आप पे करेंगे और उसके बाद आपकी बुक पर और आपके टोटल फ़ाइल के अंदर और ऑनलाइन जितना भी है वो सब कुछ आपका नंबर तब्दील हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल जो 4-5 दफ़ा पूछा गया कि मेहरान की बैक कमानी रिमूव करके शाख लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, लग जाती है, लेकिन अगर आपने लगवानी है तो किसी एक्सपर्ट मैकेनिक से करवाइएगा इसका काम। ये हर लल्लू फत्तू बंदे का काम नहीं है, एक्सपर्ट बंदे से काम करवाइएगा। रिमूव हो सकती है, कमानी रिमूव होकर शाख लग सकती है। मैंने 2-3 गाड़ियाँ ऐसी देखी हैं, इसलिए इसका ख़र्चा मुझे नहीं पता। मज़ीद किसी वीडियो में मैं आपको, या नेक्स्ट सवालात जवाबात के वीडियो में मैं आपको इसका आइडिया दे दूँगा कि ख़र्चा कितना होता है। तो ये थे अब तक के जितने भी इस दौरान के मुझे सवालात आए थे, ये थे मेन सवालात। तो मैंने इनमें से जो सबसे ज़्यादा पूछे गए थे मैंने वही उठा के और लिख दिया। एंड सेकंड, एंड में मैं एक बात करना चाह रहा था कि मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ ये जस्ट नेक नियति की बुनियाद पे देता हूँ। मैं किसी चीज़ की तशहील नहीं करता, ना मैंने अपनी कोई चीज़ बेचनी है, ना ही मैं गाड़ियाँ बेचना चाहता हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि आप आके मुझसे गाड़ियाँ बनवाएं। मैं जस्ट नेक नियति की बुनियाद पर आप लोगों को ये मशवरे दे रहा हूँ। मेरे ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं ये। आपका एक्सपीरियंस कुछ और भी हो सकता है, आपका तजर्बा कुछ और भी हो सकता है। तो अगर मेरी किसी बात से इख्तलाफ हो तो आप लाजमी कमेंट में मुझे बताया कीजिए कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, आप ऐसे नहीं और ऐसे होगा, लेकिन बात कम्पिटेंट हो। अब कम्पिटेंट बात होगी तो उसका ही बंदा जवाब देता है। आपका तजर्बा कुछ और कहता है तो आप बिल्कुल मुझ पर तनकीद करें, मुझे बताएं। अगर मैं गलत हूँगा तो मैं खुले दिल से आपकी बात मानूंगा कि वाकई आप ठीक कह रहे हैं। अदरवाइज़ मेरे भाई, मैं जस्ट आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए ये सब वीडियोस बना रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में इसमें कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जब भी 2-3 हफ्ते बाद जब करेंगे तो मैं उनके जवाबात भी इंशाल्लाह लाजमी डिटेल से दूंगा। तो उस वक्त तक खुदा हाफिज़। और जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।